सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के रिवोकेशन से रिलेटेड एक बहुत बड़ी न्यूज़ जो है वो ये निकल के आ रही है कि जिनका भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसल हो गया है और उनका कैंसलेशन पीरियड जुलाई 17 से लेके जुलाई 17 यानी कि जीएसटी जब से लागू हुआ है तब से लेकर के मार्च 2021 के पीरियड में अगर कैंसल हुआ होगा और आपने अगर रिवोकेशन नहीं फाइल किया है तो उसके लिए एक चांस आप लोगों को दिया जा सकता है ताकि अपने लोग जीएसटी के अंदर एमनेस्टी स्कीम का जो बेनिफिट है वो ले सकें। जीएसटी एमनेस्टी स्कीम की लास्ट डेट है 31 अगस्त 2021। तो इससे पहले आपकी जो रिवोकेशन है वो फाइल हो सकती है और उसके बाद आप अपनी पेंडिंग रिटर्न्स जो है वो फाइल कर सकते हैं। कब तक ये अनाउंसमेंट आएगी? आज हो गया है 16 जुलाई 2021। जुलाई के लास्ट वीक तक आप इस अनाउंसमेंट की उम्मीद जो है वो कर सकते हैं। तो अगर आपका जीएसटी रिटर्न पेंडिंग है तो आप अपना डेटा तैयार करके रखिए। जैसे ही ये रिवोकेशन जो है वो अप्रूव हो जाए, आप अपनी जीएसटी की रिटर्न्स फटाफट से फाइल कर सकते हैं। इसमें कुछ चीजों का ध्यान आपको रखना होगा। सबसे पहले ये कि जो जीएसटी का एमनेस्टी स्कीम है वो किस तरीके से लागू होती है, जो कि हमने अपनी जून महीने की टैक्स मैगजीन में भी आप लोगों को बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ और डिटेल्ड में चार्ट वाइज बताया है। अगर आप लोगों ने अभी तक मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो उसके लिए नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं। इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप मैगजीन सब्सक्रिप्शन की डिटेल्स ले सकते हैं, जिसमें आने वाले दिनों में जो रिवोकेशन से रिलेटेड अपडेट है उसका भी एनालिसिस आपको मिलेगा। अगर आप देखेंगे तो जुलाई 17 से लेके अप्रैल 2021 तक की जिनकी भी जीएसटीआर 3B नहीं फाइल हुई थी, क्योंकि उनका नंबर कैंसिल हो गया और वो रिवोकेशन भी नहीं फाइल कर पा रहे थे, तो पूरी तरीके से जो एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट है वो उनको नहीं मिल पा रहा था। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एमनेस्टी स्कीम जो है बेनिफिट के साथ मिल सके, रिवोकेशन के लिए टाइम पीरियड फर्दर एक्सटेंड किया जा रहा है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो जीएसटीआर 3B की रिटर्न अगर आप 1 जून 2021 से 31 अगस्त, चूंकि एमनेस्टी स्कीम की लास्ट डेट है 31 अगस्त, तो ये जो रिवोकेशन वाला अप्रूवल है ये आपको 31 अगस्त से पहले कभी भी मिल सकता है ताकि आप अपनी रिटर्न्स जो है फाइल कर सके। अगर आप अपनी रिटर्न्स फाइल करेंगे पोस्ट रिवोकेशन इस एमनेस्टी स्कीम के अंदर तो आपको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए की पर रिटर्न के हिसाब से लेट फीस जो है वो भरनी होगी। अगर आपकी रिटर्न जो है वो निल की है, यानी कि कोई टैक्स लाइबिलिटी आपकी नहीं बनती है। अगर आपकी कोई टैक्स लाइबिलिटी बनती है किसी भी तरीके से, चाहे वो आरसीएम की ही क्यों ना हो, तो आपके लिए मैक्सिमम पेनल्टी यानी कि लेट फीस जो है वो 1000 रुपए रहेगी पर रिटर्न। लेकिन यहां पर आपको लेट फीस से छुटकारा तो मिल जाएगा, लेकिन आप ये सोचेंगे कि आपको एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट लेते हुए जुलाई 17 से लेके अप्रैल 21 का जो रिटर्न फाइल करना है इसमें आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का भी बेनिफिट मिल जाए, तो इसके लिए आपको मायूस होना पड़ेगा, क्योंकि सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के अंदर कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपनी 17-18 की रिटर्न फाइल करते हैं, 18-19 की रिटर्न फाइल करते हैं या 19-20 की रिटर्न फाइल करते हैं, तो इसके अंदर जो आपका टैक्स लाइबिलिटी बनेगा वो तो आप पे करके अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं और अपने जीएसटी को रेगुलराइज कर सकते हैं। लेकिन इसी 3 पीरियड के लिए अगर आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम है तो वो अब आपको नहीं दिया जाएगा। वो सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के टाइम लिमिट से बाहर जा चुका है। अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 2021 की भी रिटर्न्स पेंडिंग है और आप एमनेस्टी स्कीम या जीएसटी कैंसिल होने की वजह से नहीं फाइल कर पा रहे हैं तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आप क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि इसकी डेट अभी नहीं निकली है, जो कि सितंबर 21 की
ड्यू डेट होगी जीएसटीआर 3B के लिए, यानी कि 20 अक्टूबर, 22 अक्टूबर या 24 अक्टूबर एज द केस मे बी। ये कुछ ऐसे अपडेट्स हैं जो कि आपके लिए और आपके क्लाइंट्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि जिनका भी रिवोकेशन रुका हुआ है और वो बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं इस एमनेस्टी का, वो अच्छी तरीके से अब तैयारी जो है कर ले। लास्ट चांस ये मिलने वाला है, इसके बाद रिवोकेशन अलाउड नहीं होगा। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें।